हेलो डियर स्टूडेंट्स। पोरेला जो कि एक ब्रायोफाइट है से संबंधित यह दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम पोरेला के गैमेटोफाइट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि पोरेला का थैलस एक्सिस एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसके एक्सिस की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए एक्सिस का टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन अनुप्रस्थ काट काटा जाता है। इसे सैफ्रनिन से अभिरंजित किया जाता है। अभिरंजित करने के बाद ग्लिसरीन में माउंट करके माइक्रोस्कोप की सहायता से जब देखा जाता है तो एक्सिस की आंतरिक संरचना में दो भाग दिखाई देते हैं। बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स, यहाँ से यहाँ तक वाला क्षेत्र, और आंतरिक भाग मेडुला, ये क्षेत्र, इससे अंदर का क्षेत्र मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स कोशिकाओं की 2 से 5 परतों से बना होता है और ये कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस यानी कि मर्दोतकी होती है। इनकी भित्ति मेडुला की कोशिकाओं की तुलना में ज़्यादा मोटी होती है। ये कोशिकाएं ग्रीन होती है यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस कारण ये कोशिकाएं फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन के निर्माण का कार्य भी करती है। कॉर्टेक्स से भीतर स्थित क्षेत्र मेडुला कहलाता है और मेडुला की कोशिकाएं अपेक्षाकृत पतली भित्ति वाली एवं इलोंगेटेड यानी लंबी होती है, दीर्घित होती है। पोरेला के एक्सिस की आंतरिक संरचना में एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, एंडोडर्मिस यानी अंतस्थ त्वचा एंड वैस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने संवहन ऊतकों के बारे में पढ़ा होगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों टिश्यू ही यहाँ पर, और जहाँ तक की बात करें तो ब्रायोफाइटा में ये नहीं पाए जाते हैं। ये एक्सिस के टीएस को ही दिखाया गया है जिसमें कॉर्टेक्स और मेडुला वाला भाग आपको नज़र आ रहा है। थैलस या प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना में हमने पढ़ा था कि एक्सिस से 3 पंक्तियों में पत्तियां व्यवस्थित रहती है। डोर्सल सरफेस की तरफ 2 पंक्तियां होती है। देखिए यहाँ पर एक ये दिखाई गई है, दूसरी ये लेप, और
एक वेंट्रल सरफेस की तरफ विद्यमान होती है। तो यहाँ पर एक्सिस पर पत्तियों का अटैचमेंट भी आपको दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर। पत्तियां पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से निर्मित होती है। प्रत्येक कोशिका में कई सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इस कारण ये कोशिकाएं फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। पत्ती की मोटाई एक कोशिकीय होती है, यानी कि पत्ती के प्रत्येक भाग में केवल एक ही कोशिका विद्यमान रहती है। पत्ती में मध्य सिरा, मिड रिब एंड वैस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। कुछ जातियों में पत्ती में ऑयल सेल्स, तेलीय कोशिकाएं भी पाई जाती है। अब हम देखते हैं पोरेला में किस प्रकार से वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन होता है। डियर स्टूडेंट्स, कायिक जनन के बारे में मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि पादप के कायिक भागों से जब नए पादप का निर्माण होता है तो यह वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। पोरेला में वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से दो मेथड्स से होता है। पहली मेथड है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस। थैलस के पुराने भागों की प्रगामी मृत्यु एवं क्षय के द्वारा। हमने पढ़ा है कि पोरेला का थैलस बाइपिन्नेटली अथवा ट्राइपिन्नेटली रूप से शाखित होता है। ये इस प्रकार से इसका एक्सिस है पोरेला का, जो इस प्रकार से यहाँ पर द्विशाखित दिखाया गया है। ये थैलस का पुराना भाग है और ये थैलस का नवीन भाग है। थैलस के पुराने भाग की मृत्यु और लगातार क्षय होता रहता है, और जब यह मृत्यु और क्षय की क्रिया शाखन बिंदु पर पहुंच जाती है तो प्रत्येक शाखा एक दूसरे से अलग हो जाती है। अब प्रत्येक शाखा से एक नया थैलस बन जाता है। दूसरी मेथड है बाय गेमी, गेमाओं द्वारा। एक वचन में गेमा बोलते हैं और बहुवचन में गेमी कहा जाता है। तो पोरेला की कुछ जातियों जैसे पोरेला रोटंडीफोलिया में पत्ती की वेंट्रल सरफेस पर, जो नीचे की तरफ होती है, उस सरफेस पर कुछ विशेष प्रकार की डिस्कोइड गेमी, बिंबाव गेमियों का निर्माण होता है। ये गेमी मुख्य पादप से अलग होने पर अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण कर लेती है। कुछ वैज्ञानिक इन संरचनाओं को गेमा नहीं मानते, अपितु वे इसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवालों के काई या पिंड मानते हैं। तो इस प्रकार से दो मेथड्स द्वारा पोरेला में वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। थैंक्स।